बड़ी बात नहीं, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। दीदी कहाँ जाएगी? दीदी तो बांग्लादेश की ट्रेन पकड़ रही है। कब पकड़ रही है? रेडी कल ही दिखा रहा है न्यूज में। चिरागों की हिफाजत करते करते हवा का रुख बदलना आ गया। कहां तक दीदी आग बरसाएगी, हमें सोलो पे चलना आ गया। हमारी वेस्ट बंगाल की जनता जाग गई है और तृणमूल कांग्रेस के बहकावे में आने वाली अब नहीं है। अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाएगी और पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से बनाएगी। और दीदी ने 2003 में कहा था शारदा चीट फंड के पीड़ितों को सिगरेट में 10% रेट बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक उनको रिलीफ दी जाएगी। हम दीदी से ये पूछना चाहते हैं वो सिगरेट कहाँ गई? दीदी कौन से धुएं में उड़ा दिया? शारदा चीट फंड वाले पीड़ितों की फिगर को किस धुएं में आपने उड़ाया? ये बंगाल की जनता जवाब मांगती है, ये देना होगा आपको। हमारे लोगों को जो दबाया कुचला जाता था, यहाँ पे रमजान के महीने में कॉरपोरेशन द्वारा हम लोगों का पानी आधा कर दिया जाता था। हाँ, और अगर आप उनको अल्पसंख्यक भाइयों को 2 गुना नहीं 4 गुना 10 गुना पानी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारा पानी क्यों काटेंगे? भेदभाव होता था, मतलब एकदम भेदभाव होता था। और इस भेदभाव को हम उठाते हैं तो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहा है। हमारा पानी क्यों काटा जाता है? आधा किया, कल पूरा काट देंगे क्या? हमारे को प्यासा मार देंगे? क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी आएगी तो भेदभाव खत्म होगा? आएगी। बीजेपी के बिना बंगाल नहीं रहेगा। परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो चुका है, बस आधिकारिक रूप से पुष्टि होना बाकी है। परिवर्तन हो चुका है। ये हवा बह रही है, ये दिख रहा है। हाँ कहिए। क्या लगता है नंदीग्राम वाली सीट से क्या लग रहा है? नंदीग्राम में दीदी गई। दीदी आज दीदी व्हील चेयर पे बैठी है, स्ट्रेचर पे भी लेट जाए तब भी दीदी आने वाली नहीं है। नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोलेंगे? 2 मई को दीदी बीजेपी की जीत की खुशी में प्लास्टर उतार के दीदी खुद नाचेगी, क्योंकि दीदी को खुद मालूम है कि दीदी ने क्या किया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो आयाम प्रस्तुत किया है, लोगों के सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, आज गुंडों में खौफ है। गुंडे कह रहे हैं कि हमारे को बेल नहीं चाहिए, हमारे को जेल चाहिए। ये सुशासन नहीं है तो क्या है? गाड़ी ना पलट जाए। गाड़ी पलटे तो पलटे। हाँ, बिल्कुल गुंडों को बिल्कुल डर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? तेजल अग्रवाल। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर कौन आने वाला है? बीजेपी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अभी 11 में जाएगा इस साल बोर्ड से। अच्छा, क्या लगता है अगर बीजेपी यहाँ पर आती है तो सुधार होगा यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी? हाँ। अच्छा, दीदी के राज में कुछ हुआ था? आपको कुछ मिला? आपको नहीं, कुछ भी नहीं मिला? नहीं। परिवर्तन होना चाहिए मतलब? हाँ। परिवर्तन होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिला ना, दीदी के राज में गुंडा राज मिला, दीदी के राज में भ्रष्टाचार मिला, कट मनी मिली। क्या नहीं मिला दीदी के राज में? वो नहीं चाहिए हमें। नहीं चाहिए ना रे बाबा, नहीं चाहिए अब, नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया। पूरी जनता ने मन बना लिया, पूरा देश देख रहा है पश्चिम बंगाल की तरफ। ये बंगाल वो है जहाँ सड़कों पे मानवता देखी जाती है, जहाँ किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो वो सिर्फ कपड़ा हिला के जाता है, पूरी जनता एक मुश्त उसको पूरा सपोर्ट करती है। ये वो बंगाल है जहाँ मानवता को आप सड़कों पे देख सकते हैं जीते हुए। यहाँ मानवता का यहाँ तार तार कर दिया दीदी ने। अच्छा, सेंट्रल फोर्स यहाँ इतने कार्यकर्ताओं की मृत्यु, इस खून से सनी हुई राजनीति नहीं चाहिए हमें। आपको डर नहीं लगता? आप भी बीजेपी सपोर्टर हैं? नहीं, डरना क्या है? क्या करेगा? कहां तक आ गए? नहीं, चिरागों की हिफाजत करते करते हवा का रुख बदलना आ गया। कहां तक दीदी आग बरसाएगी, हमें सोलो पे चलना आ गया। हमारी वेस्ट बंगाल की जनता जाग गई है और तृणमूल कांग्रेस के बहकावे में आने वाली अब नहीं है। अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाएगी और पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से बनाएगी। और हाँ, और यहाँ के गुरखों जो तृणमूल कांग्रेस के गुरखे हैं ना, वो गुंडे, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, एकदम बिल्कुल बनेगी। अच्छा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हुई, क्या वेस्ट बंगाल में भी खत्म होगी? एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यहाँ कहना यही चाहते हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस के गुरखे होशियार हो जाएं। हम देखते हैं कि दादा टीएमसी बार बार लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारती है, उन पर अटैक करती है, मारा जाता है। आपको डर नहीं लगता? अभी बीजेपी में तो बिल्कुल डर नहीं लगता। हमको खाली ऊपर वाले से डर लगता है, नीचे वाले मैं किसी से मैं नहीं डरता हूँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी को अगर 6 महीने के लिए यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, क्या क्या होगा? तो यहाँ तो माने कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, यहाँ सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुंडागर्दी
नहीं रहेगा। गुंडागर्दी तो एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं ना यूपी में मुख्तार अंसारी को कैसे टान करके लाए हैं। अब उससे बड़ा तो बाहुबली पूरा उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। दीदी बोलती है खेला होबे। खेला होबे ना, काम होबे काम। क्या नंदीग्राम में खेला हो चुका है? खेला तो हो चुका है, पूरा बढ़िया से उनका खेला हो चुका है। देख रहे हैं कितना भी बहाना पाँव टूटने का लाई, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। और 50,000 से शुभेंदु अधिकारी हराएंगे उसको। 50,000 वोट से हराएंगे। दीदी तो ये बोलती है ईवीएम हैक कर लिया बीजेपी, और सेंट्रल फोर्स को बीजेपी आरएसएस का बता देती है। उनका और कोई बहाना नहीं है। अब तो लक्षणा ही लगा सकती हैं, और कुछ भी उनके पास नहीं बचा हुआ। उनका परछाई भी उनको छोड़ करके भाग गया। उनकी परछाई भी उनको छोड़ के भाग गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी को अगर 6 महीने के लिए यहाँ का सीएम बना दिया गया, सोचिएगा क्या होगा यहाँ पर। यहाँ अच्छा से अच्छा हो जाएगा। गुंडागिर्दी तो यहाँ से खत्म हो जाएगी, और टीएमसी के गुंडे टोटल पलायन कर जाएंगे यहाँ से, जैसे यूपी से किए हैं। कहाँ प्लान करेंगे? जैसे दूसरा स्टेट जाएंगे यहाँ से, जहाँ उनका यहाँ से सब निकल जाएंगे। अब जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। दीदी कहाँ जाएगी? दीदी तो बांग्लादेश की ट्रेन पकड़ रही है। पकड़ रही है? रेडी कल ही दिखा रहा है न्यूज में। न्यूज में दिखा रहा है ट्रेन पकड़ रही है। कैसे पैर टूटा हुआ दीदी का? पैर तो ठीक है, टूटा नहीं है, तोड़ा गया है। तोड़ा गया जबरदस्ती चुनाव के लिए। योगी आदित्यनाथ जी कैसे लगते हैं आपको? वेरी गुड, सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर में है। पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर उन्हीं का सीट। ममता बनर्जी कैसी लगती है? वो तो अब जा रही है, उनका विदाई है। जा रही है? विदाई हो रही है। मोदी जी आ रहे हैं। बीजेपी आ रही है। टीएमसी जा रही है, विदाई हो रही है। हो रही है। अच्छा, नंदीग्राम में से हम देखते हैं कि नंदीग्राम में बड़ी गर्मा गर्मी थी। नंदीग्राम में हम देखते हैं कि एक तरफ शुभेंदु अधिकारी, एक तरफ ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर जाके बैठ जाती है, राज्यपाल को भी फोन करने लग जाते हैं, कह रहे अन्याय हो रहा है। फिर भी 88% वोटिंग हुई है, फिर भी 88% वोटिंग हुई है, और 1 लाख प्लस वोट से जीतेगा शुभेंदु अधिकारी। 1 लाख प्लस वोट से जीतेगा। दीदी बोलती है कि खेला होबे। खेला हो गया। खेला हो गया। अब खेला 2 मई को नहीं होगा, पहले ही हो गया। पहले हो गया। दीदी बोलती है कि आखिरी के जो फेस है चुनाव के, जब मालदा मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो चुनाव होगा, तो वहाँ से बोलती है कि वहाँ से वो हमारी जगह है, अभी पहली खुश ना हो बीजेपी, ऐसी बातें कर रही थी। पूरे बात समझे नहीं हम। दीदी बोलती है कि आखिरी के जो फेसेस हैं, आखिरी में चुनाव मुर्शिदाबाद मालदा जैसी जगहों में, वहाँ पर दीदी कहती है कि वहाँ तो सीटें सारी हमारी हैं, हम जीतेंगे वहाँ से, बीजेपी इतनी जल्दी खुश नहीं होनी चाहिए। बीजेपी की 60 में जैसे यहाँ 50 सीट अभी तो ऑलरेडी कंफर्म हो गई, बाकी के अंदर में मोटर 200 प्लस आ जाएगी टोटल। सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्स को बीजेपी का बताया जाता है। दीदी ये कोई नहीं, न्यूट्रल है, किसी का फोर्स नहीं है, ये न्यूट्रल फोर्स है। दीदी बता रही है साहब। दीदी बताने से नहीं होगा ना, न्यूट्रल फोर्स है। दीदी अपने राज में हमेशा वही की थी, अब वो हो नहीं रहा। दीदी के राज में ईवीएम हैक नहीं हुई थी क्या? ना, उस राज में उस समय सब कुछ हैंग हुआ था, लेकिन अब वो चल नहीं रहा सेंट्रल की फोर्स आने का। बहुत तेजी से प्रभाव पड़ेगा, वो तो आपको नंदीग्राम का रिजल्ट दिख ही गया होगा। नंदीग्राम में तो दीदी बोलती है कि ईवीएम हैक कर लिए, जो सेंट्रल फोर्स वहाँ पर तैनात है वो बीजेपी आरएसएस की प्लांटेड है। दीदी का क्या बोलना है, दीदी का तो खुद ही कुर्सी खसक गया है। अब तो दीदी ख्याल बना लिए कि हमको दूसरा जगह से चुनाव लड़ना है, दूसरी जगह से। उनको कुछ भी कर सकती हैं, वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। कितने दिन और रहेगी मुख्यमंत्री? बस 2 मई को उनका हिसाब हो जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हुई, यहाँ खत्म होगी क्या? एक बार बंगाल में भाजपा का सरकार बने, फिर यूपी की तरह यहाँ पे भी भाजपा दिखाएगी। गुंडा लोग का सीधा रोड में नहीं, आपको मलिक फाटक जेल में टिकट लेके देखने जाना होगा। अच्छा, अगर 6 महीने के लिए योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया गया तो यहाँ का वेस्ट बंगाल का? आप 6 महीने बहुत बोल रहे हैं सर, आप एक हफ्ता बना के देख लीजिए। अच्छा। यहाँ बंगाल में प्रभाव आपको दिख जाएगा। गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी 1 हफ्ता के अंदर। आपको तो बोल रहे हैं ये सीआरपीएफ जो चुनाव कराने आए, जितने गुंडे हैं वो नंदीग्राम में उस दिन घर में से नहीं निकले थे, डर से नहीं निकले थे। दीदी तो पोलिंग बूथ पे बैठ गई थी। दीदी का तो बैठना, अभी तो जनता को रिपोर्ट दिखा के वोट मांगे ना, पैर में प्लास्टर दिखा के क्यों वोट मांग रही है? चलेगा, ये चलेगा क्या? कुछ नहीं, जनता इसका जवाब 2 मई को आपको देगी, जरूर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी बोलती है हम लोगों की हम बहिरागत है। दीदी हमको बता दे कि अभिषेक बनर्जी कहाँ क्या है और उनकी वाइफ कहाँ की है। हम लोग खुद यहाँ से बोरिया बिस्तर लेके यूपी चले जाएंगे, अगर वो हम लोग को प्रमाण
प्रमाण दे देंगी कि हम बहिरागत हैं, तो हम लोग आज के आज जाने के लिए तैयार है बंगाल से। चलिए